अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे खूबसूरत शहर की कि जो हर दौर में हर सल्तनत का फेवरेट रहा, चाहे वो मुगलों की हुकूमत हो, सिखों की हुकूमत हो या अंग्रेजों की। और एक ऐसा शहर कि जहाँ के लोग अपनी जिंदा दिली और वहाँ का खाना अपने जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, आज हम चलेंगे लाहौर की तरफ। इस वीडियो में हम आपको वहाँ की तारीख, वहाँ के लोगों की जिंदगी और बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए शायद नए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कदीम जमाने में लाहौर के बहुत सारे नाम हुआ करते थे। कहीं इसे लोहार कहा जाता था, कहीं लाफ, कहीं कोट लोनार कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है और यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। लाहौर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इसे पाकिस्तान का सकाफती दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है और यहाँ की तहजीब व सकाफत बहुत ही शानदार है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में 1,50,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में भी शुमार होता है। लाहौर का कुल रकबा तकरीबन 1720 मुरब्बा किलोमीटर है। लाहौर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब वाक़े है। इस्लामाबाद से लाहौर का फासला तकरीबन 370 किलोमीटर, कराची 1218 किलोमीटर, पेशावर से 518 किलोमीटर और क्वेटा से फासला तकरीबन 970 किलोमीटर बनता है। लाहौर में मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाबी हैं। इसके अलावा पख्तून, सिंधी, बलोची, मुहाजिर और दूसरी कौमों के लोग भी लाहौर को अपना घर बनाए हुए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी जबान बोली जाती है, लेकिन उर्दू बोलने वाले लोग भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लाहौर के लोगों को उनकी खुश मिजाजी, जिंदा दिली और खुश अखलाकी की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का दिल समझा जाता है। लाहौर का कुल रकबा तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर मजहब की बात की जाए तो लाहौर के तकरीबन 97% लोग मुसलमान हैं। बाकी 3% आबादी में क्रिश्चियन, सिख और दीगर मजाहिब के लोग रहते हैं। सबको अपने मजहब की मुकम्मल आजादी हासिल है। इसीलिए लाहौर में मसाजिद के साथ साथ चर्च, गुरुद्वारे और मंदिर भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक जमाने में बसंत का त्योहार जोशो खरोश से मनाया जाता था। पतंग और डोर की दुकानों में रश होता था, लेकिन फिर ये त्योहार काफी अरसे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहा। लेकिन इस साल बसंत फिर अपनी पूरी आबोताब और शान और शौकत के साथ लाहौर में वापस आया। हुकूमत की तरफ से लाहौर में बसंत के लिए खास इंतजामात किए जा रहे हैं और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया है। लाहौरियों में बसंत के जोश और खरोश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लाहौर में सिर्फ एक दिन में तकरीबन 14 करोड़ रुपए के पतंग और डोरें फरोख्त हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लाहौर नाम की कई जगह मौजूद हैं? जैसे अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में एक गांव लाहौर के नाम से है, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी लाहौर नाम का एक इलाका मौजूद है। अगर तारीख की बात करें तो लाहौर तकरीबन 2000 साल पुराना शहर है। पुराने जमाने में यहाँ बुद्ध मत के मानने वाले और यूनानी लोग रहा करते थे। 10वीं सदी ईस्वी में मशहूर फातेह महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया। इसके बाद इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। महमूद गजनवी ने लाहौर को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसके बाद लाहौर एक बड़ा, मजबूत और अहम शहर बन गया। यही वो वक्त था जब लाहौर की तरक्की ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और ये खित्ते का एक मशहूर तरीन शहर बन गया। इसके बाद जब मुगलों का दौर शुरू हुआ तो मुगल बादशाह अकबर ने लाहौर को अपनी सल्तनत का एक अहम शहर बना दिया। इसी दौर में लाहौर में बहुत सी अजीम इमारतें बनाई गईं, जिनमें शाही किला और बादशाही मस्जिद सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये दोनों इमारतें आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, यानी दुनिया भी उनकी तारीखी और सकाफती अहमियत को मानती है। जब मुगल कमजोर हुए तो महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। इसके बाद जब बरतानवी हुकूमत ने बर सगीर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने भी लाहौर को ही पंजाब का दारुल हुकूमत रखा और इस शहर को जदीद बनाने के लिए बड़ी तामीरात की। इसी जमाने में लाहौर ने स्कूल, कॉलेज, सड़कें, रेलवे और दूसरे इदारों की सूरत में एक नए दौर में कदम रखा।
मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। ये दरवाजे लाहौर की हिफाजत के लिए बनाए गए थे और इस जमाने में सारी आबादी इन्हीं दरवाजों के अंदर रहती थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में हुई, लेकिन आज लाहौर इन दरवाजों से निकलकर चारों तरफ बहुत दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के सबसे जदीद शहरों में शुमार होता है। आज लाहौर में ट्रांसपोर्ट का बहुत बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके साथ ऑरेंज ट्रेन चलाई गई है। ये पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन है जो बैनुल अक़वामी मेयार पर बनाई गई है। ये मंसूबा चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से बनाया गया था। ये ट्रेन लाहौर के बाटापुर के इलाके से चलती है। शहर के दरमियान से गुजरती हुई ठोकर नियाज बेग तक जाती है। इसके रास्ते में टोटल 26 स्टेशन बनते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। हजारों लोग रोजाना इसी ट्रेन पर सफर करके अपने काम पर जाते हैं और ये लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा और शानदार मंसूबा है। इसके अलावा लाहौर में एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से आप दुनिया के बेहतरीन और बड़े ममालिक तक आसानी से सफर कर सकते हैं। दोस्तों, चले अब आपको दिखाते हैं कि आज का लाहौर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और इस शहर के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। ये सिर्फ तारीख और इमारतों का शहर नहीं, बल्कि खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का दिल समझा जाता है। यहाँ का खाना इतना मशहूर है कि लोग खास तौर पर लाहौर का जायका चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। शाही किले के साथ जो फूड स्ट्रीट बनी हुई है वो लाहौर की शान है। यहाँ पर आपको हर तरह के मजेदार और रिवायती खाने मिलते हैं। लोग यहाँ खाना भी खाते हैं और साथ साथ शाही किला और बादशाही मस्जिद के खूबसूरत नज़ारे भी देखते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरूने शहर कहा जाता है, अपनी मुनफरिद जिंदगी रखता है। यहाँ सुबह का आगाज गरम गरम और मजेदार नाश्ते से होता है। हलवा पूरी, नहारी, पाए और नान चने, ये सब यहाँ के मशहूर नाश्तों की पहचान है। अंदरूने लाहौर में एक और चीज बहुत मशहूर है, लस्सी। लोग कहते हैं कि अगर आपने लाहौर की असल लस्सी अंदरूने शहर में जाकर नहीं पी तो आपके लाहौर आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ की लस्सी इतनी मशहूर है कि रोजाना सैकड़ों लोग इसके लिए लाइनों में लगते हैं। इन दुकानों तक पहुँचने के लिए मोटरसाइकिल या पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि अंदरूने शहर की गलियां तंग और कदीम हैं, लेकिन यही इन गलियों की खूबसूरती भी है। दोस्तों, अंदरून शहर के बिल्कुल करीब बादशाही मस्जिद वाक़े है। ये मस्जिद 1671 में तामीर की गई थी और इसका डिजाइन दिल्ली की मशहूर जामे मस्जिद से मिलता जुलता है। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती, मजबूत तामीर और शानदार आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके सहन में तकरीबन 1 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं और ये मुगलिया दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार मसाजिद में शुमार होती है। बादशाही मस्जिद से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मजार नजर आता है। लोग यहाँ आकर सलाम पेश करते हैं और इस अजीम शायर मशरिक को खराजे अकीदत पेश करते हैं। मजार के सामने ही शाही किले का मशहूर दरवाजा मौजूद है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। ये दरवाजा मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनाया गया था। शाही किले की सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारत शीश महल है। छतें, दीवारें, सुतून, हर जगह शीशे के नक्शो निगार ऐसे बने हुए हैं कि रोशनी पड़ते ही पूरा महल जगमगा उठता है। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह इसी शीश महल में बैठकर लोगों को कोहिनूर हीरा दिखाया करता था। रात के वक्त शाही किले में एक खास ड्रामा शो मुनाकिद होता है, जिसमें मुगलिया दौर की तारीख को एक्टिंग के जरिए जिंदा किया जाता है। लोग बड़ी तादाद में ये शो देखने आते हैं और माजी की शानदार तारीख को याद करते हैं। अंदरूने लाहौर में वजीर खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो मुगलिया दौर की एक और अजीम निशानी है। ये मस्जिद 17वीं सदी में तामीर हुई थी और आज भी इसी शान से मौजूद है। मस्जिद के अंदर टाइल्स की कारीगरी, रंगों का इस्तेमाल और नक्शो निगार देखकर इंसान हैरान रह जाता है। अंदरूने लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मौजूद है, जो मुगलिया दौर का एक तारीखी बाजार है। कहा जाता है कि इस बाजार का नाम अकबर आजम की एक कनीज अनारकली के नाम पर रखा गया था, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत होने की वजह से सख्त सजा दी गई थी और उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। ये वाकया इसी इलाके के करीब पेश आया था, जिसके बाद इस जगह को अनारकली बाजार कहा जाने लगा। इसी बाजार में लाहौर की मशहूर वारिस नहारी की दुकान भी मौजूद है। ये दुकान इसलिए मशहूर हुई क्योंकि 1992 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था तो इमरान खान अपनी पूरी टीम को यहाँ नहारी खाने लाए थे। इसके बाद से ये जगह लाहौरियों की जान बन गई।
शाही किले के बिल्कुल बाहर मीनार पाकिस्तान मौजूद है। यही वो तारीखी जगह है जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। मीनार पाकिस्तान को 1960 में तामीर करना शुरू किया गया और ये 1968 में मुकम्मल हुआ। इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर है। मीनार के गिर्द एक खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है जिसे ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। यहाँ लोग रोजाना पिकनिक मनाने, पैदल चलने, साइकिल चलाने और सैर करने आते हैं। यहाँ से कुछ फासले पर लाहौर की मशहूर तरीन सड़क माल रोड आती है। इस रोड पर मौजूद जीपीओ की तारीखी इमारत अपने वक्त में पूरे बर्रे सगीर के तमाम जीपीओज का मरकजी दफ्तर होती थी। माल रोड पर ही पंजाब असेंबली और गवर्नर हाउस भी मौजूद हैं, जो लाहौर की सियासी अहमियत को वाजे करते हैं। दोस्तों, आज का लाहौर मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। गुलबर्ग लाहौर का एक बहुत ही पोश और जदीद इलाका समझा जाता है। गुलबर्ग में MM आलम रोड है जो शॉपिंग और खाने पीने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ आपको पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। इसके अलावा हॉल रोड पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मौजूद है। यहाँ से मोबाइल, कैमरे, कंप्यूटर, LED, सैटर्न सिस्टम और हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात मिल जाते हैं। इसके अलावा शालीमार लिंक रोड पर कपड़ों की बड़ी मार्केट्स, मैरिज हॉल्स और रोजमर्रा जरूरत की हर चीज मिलती है और ये बहुत ज्यादा रश वाला इलाका समझा जाता है। लिबर्टी मार्केट से खवातीन के कपड़े, ज्वेलरी, बच्चों का सामान, ब्रांडेड आइटम्स सब कुछ मिलता है। लाहौर में बहुत से बुजुर्गाने दीन के मजार भी मौजूद हैं। हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मजार तो लाहौर की पहचान है। हजारों लोग रोजाना यहाँ आते हैं। इसी तरह बीबी पाक दामन का मजार भी एक रूहानी मकाम है जहाँ लोग अकीदत के साथ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, लाहौर में और भी कई औलिया उल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं, जैसे शाह जमाल, मियां मीर और मुल्तान शाह। ये मकामात लाहौर की रूहानी फजा को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, लाहौर का रेलवे स्टेशन भी एक तारीखी विरसा है। इसे 1862 में बरतानवी दौर में बनाया गया था। इस स्टेशन से पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई थी, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद ये ट्रेन बंद कर दी गई। आज भी लाहौर रेलवे स्टेशन अपनी पुरानी शान और तारीखी डिजाइन के साथ मौजूद है और रोजाना हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं। शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए लाहौर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्पोरियम मॉल की, जो जौहर टाउन में वाक़ है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत मॉल्स में से है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत शानदार है। एम्पोरियम मॉल के मालिक मियां मंशा हैं, जो पाकिस्तान के मशहूर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। दूसरा डॉलमन मॉल है, जो DHA फेज 6 में कुछ अरसे पहले बनाया गया है, जहां लोग बड़ी तादाद में आते हैं। तीसरा शॉपिंग मॉल पैकेज मॉल है, जो DHA के करीब वाक़ है। ये साइज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। किसी जमाने में यहाँ एक पेपर फैक्ट्री होती थी, लेकिन बाद में इसे गिराकर ये मॉल बनाया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शानदार लाहौर का सफर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।